अहमदाबाद में संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा आयोजित एक दिवसीय महिला योग साधना सम्मेलन प्रेम, संस्कार और आत्म जागरण का एक प्रेरणादायी संगम रहा। यह प्रेरणादायी एक दिवसीय महिला सम्मेलन संत श्री आशाराम जी महिला उत्थान आश्रम अहमदाबाद में अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण के बीच सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ भगवान नाम जप, दीप प्रज्वलन व योग, ध्यान और ज्ञान सत्र से हुआ। ये वो भूमि है जहां पर माता सती अनुसुया ने सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के पालन करता, हर सृष्टि के संहार करता को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये वो भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर सती शांडिलिनी के संकल्प से सूर्योदय को रोक दिया। सती शांडिलिनी ने, ये वो भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ तो जज बनी थी मंडन मिश्र की पत्नी देवी सरस्वती। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। बहनों ने मन को शांत कर आत्मिक ऊर्जा का अनुभव किया तथा जीवन में योग और साधना के महत्व को समझा। भागवत कथाकार कोकिला बहन जी व डॉक्टर अवनीबा मोरी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नारी तू नारायणी बनजे तू महान, अरे नारी तारी गौरव गाथा गाये वेद पुराण। अरे नारी जो नारायणी बने ने हैं तो भगवान ने हाजरा हजूर आवવું પડે, કારણ કે નારી ને ગાતા તો બ્રહ્મા વેદ ને મહેશ પણ ગાય છે। એટલે કીધું છે નારી તું નારાયણી બનજે તું મહાન, નારી તારી ગૌરવ ગાથા ગાય વેદ પુરાણ। અને નારી જો પાર્વતી બને તો ગણપતિને પણ આવવું પડે, અને નારી જો ગંગા બને તો ભીષ્મને પણ આવવું પડે। તો આપણે નારી નથી, નારાયણી બનવાનું છે। નારી તો આપણે માના ગર્ભમાંથી જન્મ્યા છે, પણ બાપુના અહીંયા સાધક બન્યા પછી આપણે ખુદ બાપુના બચ્ચા છીએ, અને બાપુ કહે છે કે મારા બચ્ચા કોઈ દી કચ્ચા હોય નહીં। ખૂબ સુંદર રીતે આજનું આ સંમેલન થયું। આવા સંમેલનો થવા જ જોઈએ। આજે આ મહિલા સાધના સંમેલનમાં આ મને ખૂબ પ્રોગ્રામ છેલ્લે ગમ્યો કે એકબીજા પ્રત્યે રાગ દ્વેષ ભૂલાવીને મુझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। મહિલા ઉત્થાન મંડળે જે આ કાર્યક્રમ રાખ્યો એ સામાન્ય કાર્યક્રમ નહોતો, પણ ગીતાના સિદ્ધાંતની સાથે જોડાયેલો, ગુરુદેવના સિદ્ધાંત સાથે જોડાયેલો બહુ ઊંચો કાર્યક્રમ છે કે એકબીજા પ્રત્યે રાગ દ્વેષ ભૂલી અને આપણે આપણું કામ કરવું જોઈએ। पहली बार शिविर में आई हूँ और यहाँ का जो भोजन है वो बहुत अच्छा है, घर जैसा है। यहाँ पे ना सात्विक भोजन मिलता है और अच्छा होता है। घर पे मसाले वसाले डालने पड़ते हैं ऊपर से, यहाँ पे कुछ भी डालने नहीं पड़ता, यहाँ पे सब परफेक्ट होता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का भोजन, एकदम अमृत जैसा। इसके बाद विभिन्न प्रेरणादायी खेल और गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें सभी बहनों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।
आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लड़कियां क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। सिर्फ बापूजी ऐसे संत है जो हम लड़कियों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमें ज़रूर ये शिविर अटेंड करनी चाहिए। स्पेशली जो मम्मी और उनकी बेटियां हैं उनको तो खास अटेंड करनी चाहिए। बापूजी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी अपना थोड़ा सा छोटा सा योगदान देना चाहिए। मुझ में राम तुझ में राम गतिविधि ने सभी के हृदय को भाव विभोर कर दिया। एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गले लगाकर सभी ने आपसी सद्भाव, सेवा और संस्कारमय जीवन जीने का संकल्प लिया। वातावरण प्रेम, अपनत्व और आत्मीयता से भर गया। हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए दुखद, तो उसका असर हमें ना हो, ये हमारी साधना का फल है। सम्मेलन में यह प्रेरणादायी संदेश भी दिया गया कि नई पीढ़ी और परिवार की मजबूत नींव नारी है। जब नारी संस्कारवान, जागरूक और आत्मविश्वासी बनती है, तब पूरा परिवार और समाज उज्जवल दिशा की ओर आगे बढ़ता है। बहनों को नारी तू नारायणी का संदेश देते हुए उनके भीतर निहित शक्ति, करुणा, धैर्य और नेतृत्व क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि भारतीय संस्कृति, सदाचार और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर हम एक सुखी, सफल और संस्कारवान समाज का निर्माण कर सकते हैं। बापूजी आज जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बापूजी खुद जगे हैं और दूसरों को जगा रहे हैं। तो आज हम भी, हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोगों तक पहुंचाएं। तो बापूजी हमें वो मौका दे रहे हैं कि आज हम जो बापूजी चाहते हैं भारत विश्व गुरु हो, तो उसमें हम थोड़ा सहभागी हैं। योग साधना सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि हम योग के द्वारा, साधना के द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। पहली सेवा का क्या नाम था? आध्यात्मिक जागरण। दूसरी सेवा का तेजस्विनी अभियान। तीसरी सेवा का दिव्य शिशु गर्भ संस्कार। ये 3 मुख्य सेवाएं हैं जो पूरी ढाल है महिला मंडल की। मेरे साथ कुछ पंक्तियां बोलेंगे। जहां नारी जागती है वहां संस्कार मुस्कुराते हैं। जहां नारी जागती है वहां संस्कार मुस्कुराते हैं। जहां नारी सजग रहती है वहां परिवार संवर जाते हैं। जहां नारी सजग रहती है वहां परिवार संवर जाते हैं। जो स्वयं दीपक बन जलती है, जो स्वयं दीपक बन जलती है, वही जग को राह दिखाती है। ऐसी संस्कारी बहनें ही संस्कृति की ज्योति जगमगाती हैं। ऐसी संस्कारी बहनें ही संस्कृति की ज्योति जगमगाती हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मैं पहली बार यहाँ महिला शिविर में, सम्मेलन में जुड़ने आई हूँ। हम सबको पता है कि आजकल की जनरेशन बहुत ही चीज़ों से गुजर रही है, तो मुझे यहाँ आके यहाँ की वाइब और एटमॉस्फेयर से एक मोटिवेशन मिला है जो सारे ही यूथ को आके करना चाहिए, और यहाँ आके ही वही सही मार्ग पे आप भी चल सकते हो, तो ज़रूर आइए। इस योग साधना में ऐसा बहनों का आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक और कैसे हमको योग साधना में भी आगे बढ़ना है और सांसारिक पदार्थों में भी कैसे हमको उन्नति करनी है, वो सब जीवन जीने की कलाएं हमको सीखने को मिली। इस शिविर में आके सब बहनों को बहुत अच्छा लगा। किसी को भी आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलेगी कि हाँ हमको अच्छा नहीं लगा। सब बहनें बोलेगी कि हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा सम्मेलन बार बार होता रहे। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहे और ऐसा बार बार प्रोग्राम होता रहे, और बड़ौदा में भी हम चाहते हैं कि ऐसा एक सम्मेलन हो जाए एक दिन का। और हमें ये सम्मेलन में आके परस्पर देवो भव, यानी तुझ में राम मुझ में राम, वो बहुत ही अच्छा लगा और सबके आंख में आंसू आ गए और इतना भाव प्रकट हो गया कि पूछो मत, ऐसे गुरु याद आ गए। यह सम्मेलन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन, संस्कार और सेवा की एक प्रेरक यात्रा रहा। आइए हम सभी मिलकर संस्कारवान परिवार, सशक्त नारी और श्रेष्ठ समाज के निर्माण का संकल्प लें।